Dear students, myself Raghuvan sir has brought to you the next subtopic development of resources. तो चलिए हम देखते हैं कि development of resources क्या है. To increase the utility of resources by using certain knowledge, skills and technology is commonly known as development of resources. पर्याप्त ज्ञान, दक्षता तथा तकनीक की सहायता से किसी संसाधन की उपयोगिता में वृद्धि करना सामान्यतः डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज या संसाधनों का विकास कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही पूरे विश्व में बढ़ती हुई आवश्यकताओं एवं लालच को पूरा करने के लिए विभिन्न संसाधनों का अंधाधुंध शोषण किया जाने लगा। बड़े पैमाने पर खनिजों का उत्खनन किया जाने लगा, फैक्ट्रियां स्थापित की गईं, उद्योग धंधे चालू किए गए, जंगलों की कटाई होने लगी इत्यादि। आखिर ये सब किस लिए हो रहा था? ये सब मनुष्यों की बढ़ती हुई अभिलाषाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही हो रहा था। अतः संसाधन मानव जीवन के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण था। उस पर भी लोगों की धारणा थी कि संसाधन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है जो उन्हें प्रकृति ने दिए हैं। परिणाम स्वरूप मानव जाति के द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल का कालांतर में साइड इफेक्ट भी नजर आने लगा और यही साइड इफेक्ट आगे चलकर पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। तो चलिए उन समस्याओं को एक एक कर गिनाते हैं। फर्स्ट, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ मुट्ठी भर लोगों की लालच को पूरा करने में संसाधनों का क्षय या नष्ट होना, मतलब अधिकांश संसाधनों पर कब्जा और उनका शोषण किसने किया? जाहिर सी बात है कि वे कोई और नहीं बल्कि कुछ अमीर लोग ही थे जिन्होंने अपनी सारी पूंजी इन्हीं संसाधनों का शोषण करने में लगाई थी ताकि वे और ज्यादा पैसा कमा सकें। उनका और अमीर बनने के चक्कर में संसाधन समाप्त होते चले गए। सेकंड, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस in few hands which in turn divided the society into two segments, that is haves or have-nots और rich and poor। और दूसरी समस्या जो उत्पन्न हुई वह थी कुछ लोगों के हाथों में अपार संसाधनों का ढेर, जिसके परिणाम स्वरूप समाज दो वर्गों में बंट गया, अमीर और गरीब। अर्थात कुछ चंद लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए और वहीं दूसरी तरफ अधिकांश आबादी गरीब हो गई। हालांकि संसाधनों के विकास में अधिकांश आबादी का ही योगदान था। वे श्रमिकों के रूप में, इंजीनियर के रूप में काम करते रहे, फिर भी संसाधनों के विकास से होने वाले अधिकांश लाभ उन अमीरों के हाथ में जाता रहा जिन्होंने अपनी सिर्फ पूंजी लगाई थी। आज भी अमेरिका तथा भारत जैसे देश पूंजीवादी देश कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ भी मुट्ठी भर लोग पूंजीपति हैं जिनका भारत के अधिकांश संसाधन पर उनका अधिकार है और एक बहुत बड़ी आबादी संसाधन रहित है। फलस्वरूप अधिकांश आबादी आज भी गरीबी में जी रही है। तो चलिए अब संसाधनों के ऐसे हुए विकास का तीसरा और सबसे भयानक समस्या जो खड़ी हुई वह है indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। अर्थात संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन या गर्मी, ओजोन परत का क्षय या नष्ट होना, पर्यावरण प्रदूषण और भूक्षरण या भूमि की उर्वरता का नष्ट होना आदि। यहाँ मैं बतला दूं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। वास्तव में पृथ्वी के वायुमंडल में दिन प्रतिदिन तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहते हैं।
दूसरा, ओजोन लेयर को जरा समझिए। ओजोन अणुओं का एक परत जो पृथ्वी के ऊपर 20 से 40 किलोमीटर के बीच के वायुमंडल में पाई जाती है, जो पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है, ओजोन लेयर कहलाता है। ये अल्ट्रावायलेट किरणें मानव समुदाय व समस्त जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। संसाधनों के दुरुपयोग के कारण यह ओजोन लेयर आज काफी नष्ट हो गया है और पृथ्वी पर ये अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी आ रही हैं, जिससे स्किन कैंसर, आंखों में जलन जैसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ओजोन लेयर के नष्ट होने का प्रमुख कारण है फॉसिल फ्यूल्स अर्थात जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयले तथा परमाणु इत्यादि का अंधाधुंध इस्तेमाल। इनके उपयोग से वायुमंडल में बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं अन्य विषैली गैसों का उत्सर्जन होता है। अतः पर्यावरण का प्रदूषित होना, मिट्टी की उर्वरता का नष्ट होना, मिट्टी का कटाव इत्यादि ये सब इन्हीं संसाधनों के दुरुपयोग का परिणाम है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी कार्य के क्रियान्वयन के दो प्रभाव होते हैं, लाभकारी तथा हानिकारक। इसमें कोई शक नहीं कि संसाधनों के विकास से देश का या विश्व का विकास हुआ, लेकिन इसके बुरे प्रभाव को भी हम अनदेखी नहीं कर सकते। समाज में अमीरी गरीबी के बीच खाई बढ़ता गया, यानी अमीर और अमीर होते चले गए और गरीब होते चले गए। बहुत से संसाधन नष्ट भी हो गए, पर्यावरण प्रदूषित हो गया, ओजोन लेयर बुरी तरह जख्मी हो गया, वैश्विक तापमान बढ़ गया और तो और भूमि की उर्वरता कम होती चली गई और लैंडस्लाइड या भूस्खलन या भूमि का कटाव हम दिन प्रतिदिन की घटनाओं में देख ही रहे हैं। लेकिन बड़े अद्भुत संजोग की बात है कि आज पूरा विश्व कोविड-19 या कोरोना महामारी से त्रस्त है। जब यह कोरोना महामारी, जो कोरोना वायरस के द्वारा पूरे विश्व में जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगा, तो पूरा विश्व इसके प्रसार को रोकने के लिए अचानक थम सा गया। और वो भी 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 2 या 3 माह के लिए। सारा विश्व समुदाय इस अवधि में अपने सभी आर्थिक क्रियाओं व गतिविधियों पर लॉकडाउन कर दिया। इतना तो स्पष्ट है कि कोरोना वायरस के फैलने से जहां जन धन की काफी हानि हुई, वहीं विश्व पर्यावरण को स्वस्थ होने का मौका मिल गया, एक नई जिंदगी मिल गई। इस 2-3 महीने के लॉकडाउन में परिवहन सेवाओं पर रोक, उद्योग धंधों का बंद होना, आवागमन पर रोक, खनिजों का उत्खनन रुकना, यहाँ तक कि सारी आर्थिक गतिविधियों का रुकना विश्व पर्यावरण के लिए वरदान सिद्ध हुआ। और आज इस लॉकडाउन का परिणाम सामने है। पॉल्यूशन भी कम हो गया, ओजोन लेयर भी स्वस्थ होने लगा, नदियों व महासागरों के पानी भी स्वच्छ होने लगे और पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष तापमान भी कम हो गया। अतः इस प्राकृतिक आपदा ने हमें एक नया सीख भी दिया कि प्रकृति की तरक्की में ही मानव जाति की तरक्की निहित है। इसीलिए आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वकालत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे इस चैप्टर के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।